तम तस्मै मंगलम गुरु शब्द नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल के अमृत वाणी का नाम रखा राम सिद्धि महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम नाम सूरज देखते देव देखते अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को हृदय हरि नित पद संगत साधु आगे मना में अच्छे से सब धरती कागज कन संबन कलम सात समंदर सब सतगुरु गुण हो सके अंतर्जान जब जब के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अच्छे स्वरूप आनंद करने से नाम ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं हे ब्रह्म ज्ञानी हे गणेश जी आज मैं महापुरुषों के ज्ञान में न्याय कर रहा हूँ। जैसे कोई राजा न्याय करता है प्रजा का, इसी प्रकार पूरी सृष्टि का मेरे को सृजनहार ने नित्य उतार दिया है। नित्य मैंने आत्मा का न्याय कर, एक आत्मा की न्याय किससे करना है? परमात्मा मिलने के लिए 184 का रोग मिटेगा तो आत्मा का न्याय होने वाला है। शरीर के रोग मिटाने के लिए तो संसार में बहुत उपाय है और कई उपाय धारण करते हैं डॉक्टर वेद, ये भी शरीर के रोग मिटने वाले हैं। मंत्र मंत्रादि वेद भेद की करणियां, ये भी बहुत रोग मिटाने वाली। वेद भेद की करणियां करे अनंत जुर्माए जासु जावी रोग रे अमर न हो। वासो रोग चला जाएगा पर आत्मा अमर नहीं। आत्मा की 184 छूट नहीं सकती। 184 छूटने का न्याय कर रहा। हे ब्रह्मचारी, ब्रह्म ज्ञान बनने से, ब्रह्मचारी बनने से, ब्रह्म ब्रह्म कहने से, कई प्रकार के चैन चमत्कार पर्चे दिखाने से आत्मा 184 से छूट नहीं सकती। क्यों? वेद पुराण कुरान 18 सिद्ध साधक की वाणी के सुखराम नाम रखा सबे छाचर सब छाछ पानी के जैसे है। मतलब ये पंच तत्व देह से आत्मा अलग नहीं हो सकती। माया ब्रह्म के अंदर चक्कर खाती है तो कितनी 3 लोक 14 भुवन की करनी कर्म उपासना कर ले, चारों वेदों का अध्ययन कर ले, पुराण गीता भागवत बल्कि संतों की वाणी भी बाँच ले। वेद पुराण पुराण 18 सिद्ध साधक की वाणी, सिद्ध हो साधक हो। सिद्ध मैंने विरंग पर्चे दिखाने वाले, साधक यानी ये साधना करने वाले, वाणी बाँचने वाले। जब तक नाव की रचना नहीं करी और नए अक्षर का आगमन नहीं हुआ तब तक 184 छूटने वाले नहीं। ये जब तक न्याय समझ में नहीं आएगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे ये न्याय समझ में कब आएगा? वेद भेद की करणियां करे अनंत जुग माए, के सुखराम बाको मूल पड़े जो घट में तीर्थावार न कोई। ये मूल जो है वेद पुराणों का मूल क्या है? परब्रह्म परमात्मा का, ब्रह्म का नाम रकार मकार 2 अक्षर, रो ममो 2 अक्षर, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीजो एक ही सुखदेव कह विचार। ब्रह्म का एक ही बीज है, रडरा मम्मा 2 अक्षर। सारे वेदों पुराणों का
संतों की वाणी का, सबका ये बीज है मन। इसका ये मूल बीज को जब तक तू कड़ के साथ, सतरूप की कड़ कड़ा के साथ तू रटेगा नहीं, तो वो लख 84 मिटाने वाला जो सत्सबद है, नियम छेद है, कुदरत कड़ा है, सतस्वरूप का निजी नाम है, वो आने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम तत्व का भेदी ताकि समझ न माए। जो तत्व का भेदी है उसकी समझ नहीं, क्यों नहीं है कि उसमें बैरंग पर्चे, चरम चक्षु से दिखते नहीं, रूप का मोह त्यागना, वैराग्य वृत्ति रखनी पड़ती, बुद्धि पे विवेक समझ लानी पड़ती है, हृदय के तराजू में तोलना पड़ता है, तब आत्मा को पीड़ उठती है परमात्मा में, तब आत्मा अर्ज करती है, हे परमात्मा तुम बिन मेरा नाय जुग में भावे तार मार मार। हे परमात्मा तेरे बिना जीव में मेरा कोई, ऐसी वैराग स्थिति आवे, तार चाहे मार, तार चाहे मार। सबको विश्वास है, क्या पता तारेगा भी तारेगा, करे तो है, करेंगे भी करेंगे, करे तो है, मोक्ष जाएंगे भी जाएंगे, है विश्वास रहता है सब। और सुखराम जी महाराज के रचे तार चाहे मार, तुम बिन मेरा नाय जुग में भावे तारर मार, चाहे तार चाहे मार। प्रभु जी हो सुन जो मेरी पुकार, आत्मा पुकार कर रही है, आत्म ज्ञान है ये, आत्म भक्ति है, मेरी पुकार सुनो, लख 84 छुटानी है मेरे, लख 84 छूटे बिना ये परमात्मा की भक्ति आए बिना छूटने वाली। नैना नींद ने सांच रहे हो अंतर ऊंडी मार, नैन में नींद भी नहीं आ रही, इतनी पीड़ उठ जाती है अंदर, ये पीड़ की भक्ति है, केवल भक्ति। अंतर ऊंडी मार लगी रहती है, ऊपर तो दिखती नहीं है, अंतर से पीड़ ऊंडी मार। अब ऊंडी मार को तो कौन जाने, डॉक्टर वेदी तो समझता है अंदर ऊंडी मार क्या है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ओ सब दीजे आन के हरि वेद भरता, 84 के रोग की पाऊं जड़ी विचार। हे सृजनहार परमात्मा, वेद औषध दीजिए आन के हरि वेद भरता। सबसे पहले नाम किसका आया? हरि, राम जी का नाम। वेद कौन है? भरतार कौन है? वेद सांस सांस सतगुरु विधि, ये वेद है। और भरतार कौन है? नेंचर। ये तीनों जब तेरे को मिल जाएंगे तब लख 84 की औषधि मेरे को पिलाओ, ये सृजनहार परमात्मा। तो मैं 84 के रोग की ये जड़ी पाऊंगी, तब मिटेगा। कहने से मिटे, कोई सुनने से मिटे, मैं तो विश्वास रखने से मिलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा ये मेरे ऊंडी मार है, नैना नींद न सांचरे अंतर ऊंडी मार। शब्द कड़े जो छेद पड़ो रे वेदन भूजन हार। ये शब्द रूपी कलेजा बिंदीज रहा है, जोशी वेद झाड़ा मार सकते हैं, शरीर का रोग मिटा सकते हैं, परंतु ये लख 84 का रोग वेद जोशी रोग न जाने, शरण तुम्हारी आवियो दूजा सब क्या गया। ये न्याय करना है, वेद जोशी रोग न जाने। ये लख 84 का रोग मिटाने का वेद जोशी यानी 52 अक्षर का करनियों का ज्ञान, श्वास के आधार का ज्ञान, मन विचारों के ज्ञान, प्रकृति के आधार का ज्ञान, ये लख 84 के रोग मिटने का काम नहीं। झाड़ा देने से शरीर का रोग मिट जाएगा, मंत्र जपने से शरीर के रोग मिट जाएंगे, धन पुत्र संपत्ति हो जाएंगे, और आत्मा के लख 84 मिटने वाले हैं। ये मेरे को न्याय करके समझा, न्याय कर रहे सब जग दिसे थोत रो रे तुम सो चित्त ला गया। हे हरि परमात्मा, हरि वेद भरतार जब तीनों मिल जाते हैं
तो ऐसा चितवन अंदर से ऐसा महाराज फरमाते हैं, चित्त जबरदस्त लीन हो जाता है भक्ति में, और दूसरे सब उसको हल्के लगते हैं। हल्के मतलब उनसे लग 84 छूटने वाली नहीं, लग 84 तो सिर्फ इसी से छूटे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा, भावे बन में राख जो, भावे गृह जागा, भावे कर जो अकेला, भावे बहुत साधा। हे परमात्मा, चाहे तो मेरे को वन में रखो, चाहे ग्रस्त में रखो, जहां आप भेजोगे वहीं मैं चला जाऊं। भावे कर जो अकेला, ग्रस्त में भेजकर अकेला भी कर दो। भावे बहुत साधा, भावे पूरा कुटुंब के साथ रखो। हे परमात्मा, मेरे को तो आपसे चित्त जब लग गया तो सबके साथ रह के भी वैराग्य मिलती रहेगी। जैसे कृष्ण भगवान को 16,108 रानी होते हुए, 66 गोपियां होते हुए भी कृष्ण भगवान वैरागी। इसी प्रकार अपने को ये ज्ञान समझना, न्यारे के न्यारे रहे कृष्ण भगवान, बालक रूप रहे और सबके साथ भी रहे। इस कारण से कामदेव जी ने रामा अवतार में उनको से वचन ले लिया कि आप रावण से तो लड़ लिए, और कामदेव जी ने कहा मेरे से कब लड़ो। रामा अवतार में जब रामचंद्र भगवान ने कहा कृष्णा अवतार में आ जाना, तेरे को लड़ना है वैसे लड़ना। तब कहा बाहर लड़ोगे भीतर लड़ोगे, तो कहा तेरी मर्जी आवे जैसे लड़ो। जब ऐसा वचन दे दिया तो कामदेव जी बाहर भीतर लड़ने के लिए तैयार रहे। तो कृष्ण भगवान 2 कड़ा, 14 कड़ाधारी होते, 16 कड़ा, 2 कड़ा ये लाए बाहर भीतर लड़ने के। भीतर लड़े 16,108 रानी से, बाहर लड़े महाराज फरमाते हैं रास में गोपियों के साथ। 63,000 गोपियां थी, सबसे लड़े, एक एक काना, एक एक गोपी, एक एक काना, एक एक गोपी। इधर 16,108 रानियों के बीच सारे कृष्ण और अलग के अलग ऐसी कड़ा लेके आए। एक तो दूसरी कड़ा लाए समय के असुआ चलना, शांति दूत भी बन गए, चपरासी भी बन गए, छोटे भाई भी बन गए, नौकर भी बन गए। कभी नहीं कहा कृष्ण भगवान ने मैं किलो की नाथ, कभी माता पिता को भी नहीं जताया, न किसी जगत को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसी प्रकार हे परमात्मा में ग्रस्त में रखो, कहीं भी रखो, ऐसी वैराग्य वृत्ति आवे तो मेरा निवास दिगन मंडल में हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान, ऐसा गुण, हरि को भेद नियारो रे, लगे कोई संत पियारो रे, गुरा बिन भेद न पावे रे, जते सुन दोय बतावे रे, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। हे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा हरि का जो भेद विधि, ऐसा हरि वेद भरतार तीनों का मिलन, भक्ति ज्ञान वैराग, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरंतर ब्रह्म, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब जगह 3 है। और 3 ही जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति हुई, इधर भी 3 जोड़े से आत्मा परमात्मा में मिले। ये हरि का भेद है, और न्यारा आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने वाला है। ऐसा केवल ज्ञान का भेद, बुरा भी न भेद न पावे, केवल ज्ञान के बिना ये भेद तेरे को मिलने वाला है। यहाँ कोई शरीरधारी का नहीं बता रहे सकता। जते सुनो दोय बतावे, हरि का भेद तो निर्वृत्त करने वाला है, माया ब्रह्म से अलग करने वाला है। और इसके अलावा बताता है नहीं मैं तेरे को ज्ञान दूं, मैं गुरु, तू चेला, तो फिर पर्वत पसारे में है, 2 में है।
दो के बीच में है तो समझ जा वो तेरे पास भेद नहीं। सुखदेव सदगुरु पाया रे, ऐसा सदगुरु का केवल ज्ञान मेरे को मिला, घट घट में ब्रह्म बताया। सबके घट में ये ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, सबके सत्य का संग है। इसको धारण कर लो। धारण करने के लिए ये कड़ चाहिए, कड़ा चाहिए, शस्त्र। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कै सुखराम न्याम हम कियो, परम भांजे हंसन को दियो। न चल हुआ ही मोख नहीं पावे, रख विश्वास पार नहीं जा। हे ब्रह्म ज्ञानी, कितना ही विश्वास रख ले, कितना ही तू करनिया कर्म उपासना कर ले, कितना ही भले तेरे भरम भाग जावे, कितना ही तू हंस परमहंस बढ़ के बैठ जा, नेचल भी हो जाए जंगल में जाकर के, सब खाना पीना भी छोड़ दे, जैसे संतारा ले ले भले, विश्वास रख के, परंतु परम मोक्ष नहीं जा। लक्ष्य 84 छूट नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये न्याय है लक्ष्य 84 छूटने का, लक्ष्य 84 का रोग मिटाने का, और देही का रोग। जो तू जितने भी ब्रह्मचारी तू ब्रह्म ज्ञानी कार्य करते हो, ये शरीर के रोग मिटाने के हैं। अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, नेति धोती नवली क्रिया, योगाभ्यास, ये सब शरीर के रोग मिटाना है। एड़े तो नहीं जाएंगे, सब शरीर के रोग मिटेंगे, परंतु फिर वापिस जन्म होगी, फिर वापिस आगे। लक्ष्य 84 का रोग नहीं मिटता जन्म में, नरदेह भी लक्ष्य 84 में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने का रोग मिटाना है तो महाराज फरमाते ये न्याय धारण कर लो। ये न्याय है, इस न्याय का संग कर लो। राजा न्याय करता है, पर ब्रह्म परमात्मा राजा है सारी सृष्टि का। रामकृष्ण तो 3 लोक के ही है, पर सृजनहार परमात्मा पूरी सृष्टि का है। सारे अवतारों का, देवों का, ऋषि मुनियों का, सबके ऊपर राम तपस्वी राजा, जिनका काज सरे सब सारा काज जब भी सर जाएगा, तपस्वी राजा सबके ऊपर। राम मुनि का राजा महाराजा, हे अम्बराव कहा, राम मुनि का राजा महाराजा। संतो चौथे पद नहीं जावे, चौथे पद तो वो ही जाएगा तो सृजनहार परमात्मा को सदगुरु विधि से रटेगा। हरि वेद भरतार तीनों संग होंगे, तभी लक्ष्य 84 का रोग मिटेगा। गर्भ में मलमूत्र खाना जब भी मिटेगा, नहीं तो मिट नहीं। और मलमूत्र खाने भले हृदय में आएगी तो भी महाराज फरमाते हैं मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ का। मलमूत्र के संग से सब आत्मा ढेड़ कहलाती, संत कहलाती है। आत्म ज्ञान है ये, आत्मा का मरण नहीं आता। इसलिए सुखराम जी कह रहे अंत करे कल कीमत लावे, तो ही सत्सरो के कड़ा न पावे। के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, मान सको तो मानो आनी। महाराज ज्ञानियों को ज्ञान दे रहे हैं, अज्ञानियों को नहीं। तो सुनने वाला भी ज्ञानी है और बाँचने वाला भी ज्ञानी, श्रोता वक्ता दोनों ज्ञानी है। ये मत समझो श्रोता है वो ज्ञानी नहीं है। वक्ता ज्ञानी है तो श्रोता के आत्म ज्ञान की लालसा रहती है जब सुनने आता है, उसके बुद्धि पे विवेक आता है जब सुनने आता है, समझ आती है जब। और ज्ञान वक्ता की परीक्षा श्रोता ही करता है, कि वक्ता श्रोता की परीक्षा करता है। ये उल्टा नहीं है, श्रोता वक्ता की परीक्षा करता है कि वक्ता कैसा है, आत्म ज्ञान समझा रहा है, मेरे श्रोता के हित की बात कह रहा है कि वक्ता आपके खुद की हित की बोल रहा है। ये समझना चाहिए संगत में, सत्संग में। हित किसका? आत्म कल्याण का। आत्म ज्ञान में आत्म कल्याण का, तो ये आत्म कल्याण की बातें कर रहे हैं।
या अपने गुरु चेले मूंढने की बातें, पदवियों की बातें कर रहे हैं, स्टेज पे चढ़ने की, मान सम्मान की बातें कर रहे हैं। ये सब महाराज फरमाते हैं बिना भक्ति के, हरि वेद भरतार के बिना अनंत बातों को मानो मत। कितनी कड़कीमत धारण कर लो, अनंत जितनी भी कड़ाई है सत्स्वरूप के बिना, सब महाराज फरमाते केड़ी सुननी है। कहनी सुननी के बीच में जब तक फंसा रहेगा तब तक संसार में परम मोक न पावे, परम मोक न बात न पा, परम मोक ये बात न पावे, कहने कहन सुनन में आवे। ए तो सकल कीमत रे भाई, माया पकड़ करो बस कोई। ये जितनी भी बाहर बातें जितने भी बताते हैं, चैन चमत्कार बताते हैं, ज्योति उजाला बताते हैं, शरीरधारी गुरुओं के रूप बताते हैं, कई प्रकार की धन पुत्र संपत्ति के आशाएं बांधते हैं, ये सब सुखराम जी महाराज कह रहे परम मोक्ष की बातें नहीं। ये तो कहने कहन सुनना बस इसी में रह जाते, आत्मा निकले नहीं, ये सब नहीं रहे। ये तो सकल कीमत रे भाई, ये सारी कीमत माया की प्राप्ति है, ये ब्रह्म प्राप्ति माया। जितनी भी करणियां कहने सुनने में आती है, चरम चक्ष से दिखती है, जितने भी चैन चमत्कार दिखते हैं पंच तत्व के अंदर, ध्यान कर्या सो निजरिया आवे सो सब माया चैन कहा। ब्रह्म कड़ाकच कहते ने आवे ना मूर्त ना ज्योत का, न मूर्त में है न ज्योत में है, न कहने में है न सुनने, न कहने से सत्संग आता है न सुनने से आता है, न महाराज फरमाते हैं किसी के दूसरा आके तेरे को आज्ञा दे दे, आशीर्वाद दे दे, आ जावे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरी सारी कीमता तेरी माया को बस में करने की है, माया का सुख देने की है, माया की प्राप्ति कराने की है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे होगी, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं हुए प्रगट मुख आगे आवे जो चावे तो चैन बतावे, सच शब्द को लेकिन कोई कैन शब्द में ले सनो। माया जो प्रकट होती है वो सब नेत्रों के सामने आ जाती है, मन विचारों पे आ जाती है, सांसों पे आ जाती है, घट में दिखने भी लग जाती है, पर वो दिख के वापिस खत्म। देवी देवताओं की भी दिखती है वापिस चली। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो सहस्र गोपियां थी वो कृष्ण की मुरली की धुन में लीन रहती, रूप में लीन रहती। धुन अटल थी या रूप अटल था? धुन, और धुन में ही विरह में पागल रहती, मत रहती। तो महाराज फरमाते इधर गोपियां कौन है? इंद्रियां। ये सब गोपियां हैं, जितने भी नुमाड़े अंदर में ये सब संसर। महाराज फरमाते हैं ये शब्द नियंत्रण निज नाम की जो धुनी गर्जना करती है वो गिगन मंडल में गरनाती रहती है, वो खास सत्स्वरूप परमात्मा है या रूप है। उस सत्तर परमात्मा में जब लीन रहेगी तो ये राम नाम की रटना चलती रहेगी अपने आप, वो इच्छा ही नहीं करेगा तो ही वो चलता रहेगा। और इधर ये धुन के बिना कितनी इच्छा कर लो, राम थोड़ी सी देर रटेगा फिर बंद, रटेगा ही नहीं, कहते कहते भी मुंह चलेगा ही। और इस धुन के डोरे हरिजन बीजे ये सुख है सतगुरु के चरण, इस धुन के डोरे हरिजन बीजता रहता है। सातों सुर इंद्रियां
लीन हो जाती है, और रटना में मैं मंत्र में लीन हो जाता है, मैं मंत्र हो जाती है, एक मेक हो जाती है। रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए, सेंग पेंग दूध पानी एक मेक होता है, वैसे हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हुए प्रगट मुख आगे आवे जो चावे सोई चैन बता। अरे सत शब्द को लेकिन कोई कहने शब्द में लेसन हो, ये कहने सुनने में नहीं है, न कर। महाराज फरमाते ये तो कल आएगी तेरे पास में, और कल के साथ में तू बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति आएगी, तब ये केवल ज्ञान को धारण कर सकता है। नहीं तो ये केवल ज्ञान किसको होगा, इसके भाग्य उदय होते हैं, भाग्य रति उनके पास में आ जाती है। भक्ति भाग्य रति है, लक्ष्मी भी भाग्य रति है। महाराज फरमाते उनके भाग्यशाली के आती है। तो महाराज फरमाते इधर ये केवल ज्ञान की समझ, केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक भाग्यशाली के आता है, जिसके कई जन्मों की पुण्यवानी होती है, आत्मा को परम मोक्ष में मिलने का समय आ जाता है। ऐसे भाग्यशाली पुरुष के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारी हो। अरे दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारी। जिसके नियंत्रण निज नाम जिसके घर पे आ गया, शरीरधारी नहीं है, जिसके शरीर रूपी द्वार पे अंदर घट में नियंत्रण प्रकट हो गया, रोम रोम चढ़ा गए और विधेय मंडल में घर कर लिया, उसका भाग्य भिन्न है। इसके लक्ष्मी आ जाती है तो उसके भाग्य दिन होते हैं। इसी प्रकार मराठा दोनों ही मेहनत से आती है, लक्ष्मी और भक्ति है, तो उसके भाग्य दिन है। जिसके घट के अंदर लक्ष्मी घर में आती है और घर का सारा कार्य सुधरता है, और भक्ति घट में आती है तो इस घट का सारा कार्य सुधर जाता है। अरे कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे हो। कर्म कीट जो भी है, संचित पालव क्रियमान पांचों विषय क्रिय ताप, ये कीट है, ये सब भाग जाते। और कंठ कवाड़ हृदय कवाड़ मध्य सुसड़, ये ताले जुड़े हुए हैं, ये सारे खुल जाते, खटाक खटाक ताले खुलते हैं, और सूर्य उदय हो जाता है। नियंत्रण नाम ऐसा जबरदस्त चांदना उदय हो जाता है। रग रग रोम रोम रचना करना ही सूर्य उदय होना है। 900 नाड़ी चलना है, रग रग रोम रोम बोलना है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब ऐसा आनंद आता है तो दुर्जा दुर्मत भागी हो, राम रटन लिवलागी हो। दुर्जा और दुर्मत दो रहता ही नहीं, मोक्ष होगी नहीं होगी, ऐसी दुर्जा नहीं रहती, न दुर्मति रहती है, दो मति नहीं रहती, अंदर बाहर एक रहता है। मन निज मन एक हो जाता है, राम रटन लीन में मन रटना में लग जाता है, और निज मन उस ज्ञान में लग जाता है, और आत्म चेतन से सत्संग का आनंद लेता। जब भ्रम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया। महाराज फरमाते अज्ञान और भ्रम दोनों साफ हो जाते, नाश हो जाते हैं, मना उसमें भ्रम में रहती नहीं है। भ्रम नहीं रहता जब कर्म बनना बंद हो जाता है। आसक्ति, सुख की आशा, चैन चमत्कार देखने की इच्छा, ये सब महाराज फरमाते हैं वो आशा ही नहीं रहती। इंद्रियों के भोग की, तन श्रृंगार की, जिज्ञा स्वाद की आशा नहीं रहती। यही महाराज के भ्रम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो। अरे विष रस सब मिट जावे हो, इमृत सीना आवे हो। पांचों विषय रस ढीले पड़ जाए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और राम नाम के इमृत की घटना चलती रहे, सिर चलती रहे। जब आन देव सब भागे हो, हमारे राम राज उर जागे। आन देव कौन, ये रूप भागे कैसे, रूप को शरीर छत्ते ही छोड़ के विधेय मंडल में घर करना ही आन देव सब भागे। राम राज उड़ जागे हो, अंदर घट में राम ही राम की रचना थी, राम ही राम का गुण। अनेक प्रकार के चैन चमत्कार एक भी नहीं होता, ये आन देव सब। सिर्फ शब्द की धुनी गणना करती है, रटना चलती, बस दो ही चीज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दान देव सब भागे हो, हमारे राम राज उड़ जागे। असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो।
असंग जुगा के माई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। सासा सोग मिटाया हो, जांगर सतगुरु आया हो। सासा सोग मिटाया हो, जांगर सतगुरु आया हो। वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे हो। वेद कुरान सरावे हो, गुरुमय माहर गावे। ऐसा गुरु के ज्ञान का, केवल ज्ञान की जो महिमा करता है, केवल ज्ञान में लिप्त रहता है, वही गुरु महिमा है। उसको वेद पुराण पुराण सब सराहते हैं, सब शास्त्र महिमा करते हैं। कै सुख राम सुनाई हो, कै सुख राम सुनाई हो, सतगुरु सम कोई नाई हो। सदगुरु के समान, सत्य केवल ज्ञान के समान जगत में कोई नहीं। यहाँ शरीरधारी की महिमा नहीं करेगा, ज्ञान रूप से सता रूप से बोल रहे। राम 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 राम। राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप राज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम महाराज सब ने राम 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 सा राम राम सा सब ने राम 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 सा सब।